हमारे देश के सेकंड रिचेस्ट पर्सन गौतम अडानी पर लग चुका है आरोप। यूएस कोर्ट ने जारी कर दिया उन पे अरेस्ट वारंट। अब ऐसे में समझना ज़रूरी है कि क्या है ये पूरा मामला। अडानी ग्रीन इंडस्ट्री के साथ कौन कौन सी कंपनियां जुड़ी हुई हैं और इसके पीछे क्या है पूरी कहानी। आखिर अडानी पर रिश्वत देने का आरोप क्यों लगा, इस मामले की पूरी पड़ताल करेंगे हम हमारे सहयोगी विशाल अरोड़ा के साथ। थैंक यू श्रेया, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि अडानी ग्रुप के ऊपर क्या लगे हैं चार्ज। इससे पहले गौतम अडानी के ऊपर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भी कुछ आरोप लगाए गए थे, इनसे कि उनके पूरे शेयर नीचे गिर गए थे। क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा? क्या गौतम अडानी अपने आप को फिर से बचा पाएंगे? हमारे इंडिया के मिलीनियर्स के ऊपर कैसा लग रहा है ये दाग, इसके ऊपर करेंगे पूरी की पूरी चर्चा। तो दोस्तों, आखिर क्या है वजह अडानी ग्रुप के ऊपर लगे इन आरोपों की? गौतम अडानी को बोला गया है कि आपने रिश्वत देने का काम किया है। और क्या है ये 265 बिलियन का सौदा, यानी लगभग इंडिया में देखे तो 2650 करोड़ रुपए की ड्राइव देने की कोशिश की गई है। इंडिया के अंदर और यूएस के अंदर नियम और कानून दोनों अलग अलग प्रकार के हैं। अब इसके अंदर ये देखना होगा कि गौतम अडानी क्या सच में इसके अंदर शामिल है और यूएस कोर्ट ने उनके खिलाफ जो अरेस्ट वारंट निकाला है उसमें क्या है पूरी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक आर्टिकल के थ्रू मैं आपको बताता हूं कि यूएस चार्ज गौतम अडानी ओवर 250 मिलियन ड्राइविंग स्कैम इन्वेस्टेड फ्रॉड, अडानी ग्रुप कॉल्स इट बेसलेस। सबसे पहले बात करते हैं कि यूएस ने चार्ज लगाया है गौतम अडानी के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 250 मिलियन की रिश्वत देने का। और इस स्कैम के पीछे कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, क्या क्या लोग हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो इसके अंदर लोग जुड़े हुए हैं वो है रंजीत गुप्ता एंड रुपेश अग्रवाल, जो एक रिन्यूएबल एनर्जी के मालिक है। उसके बाद के अंदर नाम आता है सौरभ अग्रवाल का और दीपक मल्होत्रा का। और इसके अंदर एक और नाम है सागर अडानी का, जो अडानी के नेफ्यू है। अब देखना ये होगा कि ये सारे लोग इस चीज़ के पीछे क्या राज है। अब क्या होता है कि यूएस के अंदर जो कंपनी है वो इंडिया के अंदर सोलर प्लांट का स्थापना करती है। अडानी ग्रुप भी साथ में मिलके काम करता है। अब इस अडानी ग्रुप के जो सोलर एनर्जी है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की बिजली विभाग को देते हैं कि आप हमारे से बिजली लीजिए और उसको आगे जनता तक भेजिए। अब इसके पीछे जो राज है वो ये है कि ये एनर्जी का जो रिसोर्स है और जो सौर एनर्जी है उसके थ्रू बिजली प्रोडक्ट की जाती है। अब इसको वो हायर भाव में बेच रहे थे, जिसके लिए उनको लगभग 20,000 करोड़ का फायदा होने वाला था। और 20,000 करोड़ के फायदे के अंदर अगर 2 से 4,000 के बीच की ड्राइविंग या रिश्वत दी जाए तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। तो इसके अंदर साफ तरीके से गौतम अडानी का भी नाम आया है कि वो फेडरल गवर्नमेंट के लोगों से मिले हैं और इस विभाग के लिए उनके साथ बैठ के मीटिंग करी और उनको ये पैसे ऑफर किए गए हैं। अब यूएस कोर्ट के पास कुछ तो सबूत हो गए जिसकी वजह से वो इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक और जो न्यूज़ है मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है कि अडानी एंड द 7 अदर हु आर द डिफेंडेंट इन द 265 मिलियन ड्राइविंग केस। अब इसके अंदर जो नाम है वो सागर आर अडानी, विनीत एस जितिन, रंजीत गुप्ता, रुपेश अग्रवाल और सौरभ अग्रवाल और दीपक मल्होत्रा का नाम आया गया है। और इसके अंदर न्यूयॉर्क ने एक्यूज अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को सीधा एलिगेंस दिया है स्कैम टू पे ओवर 250 मिलियन ड्राइवरी टू इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल। मतलब इन्होंने जो मैंने आपको अभी बात बताई थी कि जो इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल लोग हैं उनको ये ड्राइवरी अडानी ग्रुप की ओर से दी गई थी। अब ये सीधा सीधा इम्पैक्ट नॉर्मल जनता के ऊपर भी पड़ सकता है। अगर ऐसा हो जाता और ऊर्जा का स्रोत वहाँ से आ जाता तो आज बिजली का बिल भी कुछ ज़्यादा आता और उस बिजली के बिल की ज़्यादा की सारी कमाई जो होती वो यहाँ से ही जाती। अब आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि जो बिजली है जो हमारे जेब से जाती, अगर ऐसी ड्राइवरी दी जाती तो सबसे ज़्यादा नुकसान जनता को ही होने वाला था। तो यूएस कोर्ट का ये एलिगेंस से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ अडानी मेरे हिसाब से ट्रंप का कार्ड खेल सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ट्रंप और अडानी के बीच कुछ अच्छे रिश्ते भी देखने को मिले हैं। क्या अडानी अपने आप को इन चीज़ों से बचा पाएंगे? क्या ये एलिगेंस बिल्कुल झूठा है या कोई है इसमें बहुत बड़ा मिलावट का खेल? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और
अडानी ग्रुप के शेयर गिरेंगे या इससे बढ़ेंगे? आपको क्या लगता है ये भी कमेंट कीजिएगा और ऐसी और खबरों के लिए हमें फॉलो करें TFC मीडिया पे।